हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बिल्कुल संक्षेप में परिचय। 15 वर्षों से लखनऊ में स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव ग्रामर पर ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ। उसके पहले 15 वर्ष फार्मा इंडस्ट्री एज अ रीजनल मैनेजर टोरेंट फार्मा, जायडस कैडिला टॉप कंपनीज में काम किया। आज बात कर रहे हैं, आज ये जो वीडियो है ये समर्पित है पेरेंट्स के लिए। आपके बच्चे चाहे छोटे हों और चाहे ग्रोन अप हो गए हों, आप 5 मिनट का समय मुझे दीजिए। निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप लेके जाएंगे इस वीडियो से, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, इस सीरीज का नाम मैंने रखा है 2 शब्द पेरेंट्स के लिए। आप लोग सोचते होंगे कि सर तो स्पोकन इंग्लिश और इंटरव्यू ट्रेनिंग, अब सुधारे संबंध, पेरेंट्स इस सेगमेंट में क्यों आ रहे हैं सर? उसका कारण है, आप किसी भी स्टूडेंट को देख लीजिएगा जो कामयाब है, ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के जो घर का एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत एनर्जी देने वाला होता है और बहुत सुकून देने वाला होता है। और अगर मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, उनमें एक बड़ा कारण माता या पिता में से किसी एक का या दोनों का निगेटिव नेचर वाला होना हो सकता है और घर का माहौल निगेटिविटी से भरा हो सकता है। देखिए, 15 वर्षों से मेरी ज़िंदगी अगर आप देखें तो 2 ही सेगमेंट के आसपास घूमती है, स्टूडेंट और गार्जियंस, स्टूडेंट्स और गार्जियंस। इसलिए मैं इस थोड़ा मानता हूं कि क्षमता है कि इस विषय पर अगर कुछ बोलूंगा तो निश्चित ही यथार्थ होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी रेशनल। वॉट एवर इट इज माई प्रिंसिपल, वॉट एवर आई स्पीक, वॉट एवर एडवाइस आई वुड गिव टू यू, दैट विल बी 100% डूएबल, प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल। कोई भी ऐसी सलाह मैं कभी किसी को नहीं देता हूं जो करना संभव ना हो, वही बातें बताइए। और एक चीज और आप हमेशा जानिएगा कि लाइफ इज वेरी सिंपल, इट इज वी हु मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ये जिंदगी बहुत सरल है, हम लोग इसको उलझा लेते हैं। और कैसे उलझा लेते हैं? कुछ सिद्धांतों का पालन ना करके और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करके। ये बहुत क्रिमिनल जैसा होता है, एक अपराध जैसा है कि आप लगातार गलतियां करते जा रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड ऑन इट, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन योर बेस्ट एफर्ट्स टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, यू आर जस्टिफाइंग इट। पेरेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, पेरेंट्स को संबोधित करके बात कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि आज का जो मॉडर्न युग है उसमें पहले जैसे आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां पाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि माहौल चेंज हो गया है। जो कुछ भी बच्चा बाहर देखेगा, समाज में देखेगा, फिल्मों में देखेगा, धारावाहिक में देखेगा, उसका सीधा असर उसके मस्तिष्क पर और उसके बिहेवियर और उसके एक्शन पर होगा। इट इज बाउंड टू हैपन, नोबडी कैन चेंज इट। बट वैल्यूज, इफ यू इनकलकेट द राइट काइंड ऑफ वैल्यूज इनटू चिल्ड्रन, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू कोप अप विद दिस सिनेरियो। पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा, आज बहुत सी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये एडवाइस करना चाहूंगा कि पेरेंट्स को बच्चों के जैसा बिहेव करना बंद करना चाहिए। पेरेंट्स को बचपना छोड़ना चाहिए। इस वाक्य को सही कॉन्टेक्स्ट में लीजिएगा। अगर इस वाक्य को आपने गलत संदर्भ में लिया तो गलत मतलब निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहिए, जरूर खेलना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलो, अपने अंदर का बचपना कभी मत मरने दो, ये बहुत जरूरी है।
ये जो हम लोग बिल्कुल अपने आप को गंभीर आदि हो जाते हैं, इससे आप टेंशन पाल लेते हैं, आपका बीपी बढ़ता है। ठीक है, भूलने की आदत डालिए, वो सब अच्छी चीज़ है। हमें अपने अंदर का बच्चा हमेशा सीखने की ललक, बच्चे का मतलब क्या है, बच्चे कभी थकते नहीं हैं, बच्चे कोई बात दिल से नहीं लगाते हैं, बच्चे जो हैं ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, तो हमें वो तो करना है। लेकिन मैं जिस बचपने की बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। क्या बचपना? अगर आपके बच्चे ने आपसे कोई बात बदतमीजी से की या ऊंची आवाज में की और आप बिल्कुल तमतमा गए, आपने भी उसी प्रकार से उससे बात की, ये बचपना है। दिस इज चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, बच्चे ने कोई बात की और पिता को इतना गुस्सा आया कि मेरी प्रेजेंस में ही वो अपने बच्चे को कूट रहा है। इस प्रकार की शारीरिक तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। प्लीज, ये जो पुराने तरीके थे, मैं अपना उदाहरण आपके सामने दे दूं, कोई शर्म नहीं, हम लोग 2 भाई हैं और अक्सर हमारे पिताजी हम लोगों को कूट दिया करते थे। पहले ये कल्चर था, ठीक है, ये सब चलता था। लेकिन अब जैसे जैसे हम सिविलाइज्ड हुए, समझदार हुए, तो हम समझ गए हैं कि पिटाई से मामला खराब होगा, पिटाई से बच्चा और ज्यादा, एक वर्ड होता है इंग्लिश में ढीठ, अडामेंट हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन अगर बच्चों को पीटते हैं, प्लीज आज के बाद मत पीटिएगा। ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे बच्चे के मन में आपके प्रति क्रोध बढ़ता जाएगा, वो आपको अपना दुश्मन समझने लगेगा। और बहुत से बच्चे जब बड़े होते हैं तो इस बात का ताना देते हैं अपने पेरेंट्स को कि आपने मुझे बहुत मारा था, आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। हमें ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि निगेटिविटी से कभी भी हम निगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अंधेरे से अंधेरा नहीं मिट पाएगा। हिंसा, चाहे शब्दों की हिंसा और या शारीरिक हिंसा, किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बचपन को याद कीजिए कि जब आप 14 के थे, जब आप 16 के थे, 18 के थे, तो आपका एटीट्यूड कैसा था, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने पापा के सामने कैसी रहती थी। कुछ जगह पे आंसर अच्छा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जब हम लोग उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं, हम भी नादानियाँ करते हैं, हम भी बेवकूफ़ी करते हैं। लेकिन जब हम थोड़े 40-45 के हो जाते हैं तो अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला हुआ समझने लगते हैं। आप चाइल्ड की साइकोलॉजी समझिए। आप ये सोचिए कि इस समय का छात्र कितना अत्याचार है। आप सोचिए, क्लास 1 का बच्चा, स्टैंडर्ड 2-3 का बच्चा किताबों के बोझ के तले दबा जा रहा है, माता पिता की अपेक्षाओं के तले दबा जा रहा है। आप उसको देखिए, उसका बचपना अब रहा कहाँ है। उसका बचपना तो मोबाइल और कंप्यूटर ने छीन लिया है। क्या वो उस तरह से खेलता है जैसे हम लोग खेला करते थे, गुल्ली डंडा, और घूमने अपना जा रहे हैं, कभी कभार पढ़ भी लिया करते थे। आज तो आपने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है, और उसके बाद फिर जब उसको सपोर्ट चाहिए तब आप उसके साथ कटाक्ष कर रहे हैं और उसको सख्ती कर रहे हैं। प्लीज मत कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को बदलना चाहते हैं, एकमात्र विकल्प है समझदारी, प्यार, मोहब्बत, संवेदनशीलता। इन्हीं चीज़ों से उसके अंदर परिवर्तन आएगा। एक इंग्लिश में वर्ड है विड्रॉल सिम्टम। बहुत से पेरेंट्स की महीनों हो जा रही है, बच्चों से बात ही नहीं कर रहे हैं। जो करना है करो, जहां जाना है जाओ। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप सिर्फ एक चीज इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ, कि जब बच्चे को अपने माता पिता से समर्थन नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी,
वो अपनी खुशी को कहीं और तलाशेगा, और इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो नकारात्मक चीज़ों में खुशी को तलाशेगा। आप संवाद किसी भी हालत में बंद मत करें। प्लीज डोंट स्टॉप द कम्युनिकेशन विथ योर चाइल्ड। मैं ये अच्छी तरह समझता हूं कि माता पिता से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को कोई प्यार नहीं कर सकता। माता पिता से ज्यादा कोई भी हितैषी हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई कितनी भी कसमें खाए, मैं तुम्हारे लिए चांद ले आऊंगा और तारे, और तुम मेरे भगवान हो, फलाना ठिकाना। लेकिन जो लॉजिकल जो तथ्य है, 100% शुद्ध सोना है, माता पिता से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं चाह सकता, और ख़ास तौर पे इसमें माँ। लेकिन हम लोग उसको इतना, कई बार ये बात सही है कि मैं आपकी पीड़ा भी समझ सकता हूँ कि आप सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा अनुशासन में नहीं रह रहा है, मनमानी कर रहा है। पीड़ा तो होती है, पीड़ा होगी, व्यथा होगी, देयर विल बी प्रॉब्लम, यू विल फील हर्ट डेफिनेटली। I sympathize entirely, I can understand that feeling. But my dear brothers and my dear sisters, if you maintain a distance from your child, you are doing injustice with your child. Child will remain child, चाहे वो 18 का हो, 20 का हो, 30 का हो। मेरी उम्र 51 है, मेरी माँ ईश्वर के पास दुनिया में है, उनके लिए मैं बच्चा ही हूँ। वो बच्चा, और बच्चा रहना भी चाहिए, बच्चा रहना भी चाहिए। माता पिता को बच्चों जैसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, उन्हें अनकंडीशनल लव की बात याद रखनी चाहिए। अगर थोड़ी एक आध घंटे की बात अलग है, नहीं तो बातचीत तो रहनी ही चाहिए। यही एकमात्र विकल्प है समस्याओं को सुलझाने का। जिस तरीके की हम जानते हैं कि देशों के बीच भी युद्ध कोई विकल्प नहीं है। जब भी युद्ध होते हैं, दोनों पक्षों में तबाही होती है और इररिपेयरेबल लॉसेस होते हैं, जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। अभी भी समय है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोग मुझसे बहुत कम उम्र के होंगे, कि अपने बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अगर वो कम नंबर भी लाए, उसे समझाएं, लेकिन दुश्मनों जैसा व्यवहार मत करें, उसे दंडित मत करें नंबरों के लिए। क्योंकि ये बात सिद्ध हो चुकी है कि बहुत से लोग पढ़ाई में एवरेज होते हैं, लेकिन बाद में बहुत नाम पैदा करते हैं, और बहुत से लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। पढ़ाई के लिए आप ज़रूर प्रेशर दें, आप उनसे बात करें। सबसे अच्छी चीज़ है, उनको टाइम टेबल में रहना अगर आपने सिखा दिया, तो फिर अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी। लेकिन अपमानजनक शब्द, तुलना बहुत बड़ा गुनाह है। फूफा जी का लड़का ऐसा है, तुम ऐसे हो, पड़ोसी के लड़के ने इतने नंबर लाए, तुम नहीं लाए, बिल्कुल जैसे जहर में बुझे हुए तीर होते हैं, ऐसा इंसान को लगता है। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की पत्नी उससे कहे कि तुम उतने अच्छे नहीं लगते जितने शुक्ला जी लगते हैं, मान लो कोई शुक्ला जी है, क्या गुजरेगी उस आदमी पे, क्या गुजरेगी। या इसी तरह से अगर कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि तुम आलू की सब्जी वैसी नहीं बनाती हो जैसे मिसेस सिद्दीकी बनाती हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। तुलना करना बंद कीजिए। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। आपका बच्चा अलग है, आपके बच्चे में अलग टैलेंट है, आप उसके टैलेंट को और उसकी प्रतिभा को निखरने दीजिए। पढ़ाई के लिए उसको समझाइए कि बेटा बिना पढ़े आगे दिक्कत होगी, आप समझाइए, लेकिन पीटना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना प्लीज बंद कीजिए। आप बड़े बन जाइए। अगर बच्चों के साथ आप भी बच्चों जैसे रहेंगे तो दिक्कत होगी। एक मैं आपको लास्ट में सूचना देना चाहूँगा, मैं स्पोकन इंग्लिश और पर्सनल डेवलपमेंट का इंस्ट्रक्टर हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स को रोज़ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। एक मेरे गूगल मीट की क्लासेस चलते हैं सुबह 7 to 8:30। इसमें सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है। 8 साल से लेकर के कोई भी बच्चा इसमें आराम से पढ़ सकता है, अपनी ग्रामर, वर्ड पावर और स्पोकन को मजबूत कर सकता है, सिर्फ 1000 रुपीज़ पर मंथ में। दूसरा बैच है 10 to 11:30, शाम को 4:30 to 5 रिटन स्किल्स। अगर आप अपने बच्चों में राइटिंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं कि वो अच्छा लिखे, ऐसे लिखे, लेटर राइटिंग, ये सब चीज़ें, तो वो क्लास ज्वाइन कर सकता है।
उसके अलावा मैं पर्सनलाइज्ड क्लासेस भी देता हूँ, पर्सनल क्लासेस। ये 30 मिनट्स की क्लासेस होती हैं। इसके चार्जेस 5000 रुपीज़ पर मंथ होते हैं। इसमें स्लॉट हैं, टाइम्स हैं मेरे पास, तो उसमें 2 महीने से 3 महीने का समय लग सकता है आपका समय आने में। ये सब चीज़ें आप मुझसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9335077458, 9335077458। इसके अलावा अपने बच्चों को मेरा एक यूट्यूब चैनल ज़रूर दिखाइएगा, आसिफ्स इंग्लिश, ASIF', आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में अलग अलग सेगमेंट हैं और बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।